हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लिमिट स्टेट ऑफ शियर। क्लियर। अभी जो हम डिजाइन एंड एनालिसिस कर रहे थे वो मेन बार का कर रहे थे कि हमारा जो बीम है उस बीम में जो हमारा जैसे कि ये हमारा बीम है। इसमें हमारा क्या हो रहा था, कुछ वर्टिकल्स क्रैक आ रहा था क्योंकि नीचे क्या हो रहा था, टेंशन हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है इस तरह वे जा रहा था। क्लियर। तो यहाँ पर टेंशन क्रैक्स आ रहा था और इसी क्रैक्स को हमें अवॉइड करने के लिए यहाँ पर डिजाइन कर रहे थे क्या, मेन रेनफोर्समेंट का। इस तरह से हम रेनफोर्समेंट बॉटम में, यदि टॉप में भी रिक्वायर्ड है डबली में, तो वो हम डिजाइन कर रहे थे। क्लियर। अब लिमिट स्टेट्स ऑफ शियर हम देख रहे हैं, न्यू यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ शियर। टाइप ऑफ शियर जो होता है, नंबर वन होता है फ्लेक्सुरल शियर। फ्लेक्सुरल शियर। एंड नंबर टू होता है पंचिंग शियर। पंचिंग शियर। एंड नंबर थ्री होता है टॉर्सनल शियर। शियर। ओके। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फ्लेक्सुरल शियर्स क्या होता है वो भी देखते हैं हम पहले। फॉर एग्जांपल्स, ये हमारा बीम है। ये हमारा बीम है और इस पर क्या है, कुछ लोडिंग है, यूडीएल। क्लियर। इस तरह से कुछ यूडीएल है। तो हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। ये मिड पे मैक्सिमम होगा, कुछ इस तरह से। और सेंटर पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट इज WL²/8 यदि यूडीएल कंडीशन है तो। क्लियर। अब यहां पर बात कर रहे हैं, इसमें हम एक एलिमेंट कट कर रहे हैं। यहां से क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट हम कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक एलिमेंट हो गया। क्लियर। तो यहां पर मोमेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल यदि यहां पर मोमेंट m है, यदि इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे यदि मोमेंट m है, तो ऑब्वियसली ये हम मानते हैं कि ये सेक्शन 1 1 है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा सेक्शन 2 2 है। तो 2 2 सेक्शंस पे क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, मोमेंट कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर मोमेंट जो कुछ एक्स्ट्रा होगा, डेट इज क्या हो जाएगा, m+dm, स्लाइटली वेरिएशन होगा। तो m प्लस क्या हो रहा है, dm हो रहा है। क्लियर। अब ये भी हम जान रहे हैं, टॉप में कंप्रेशन होता है, बॉटम में टेंशन होता है। क्लियर। यानी टॉप में जो होगा वो क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा, और बॉटम में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा। तो यहां पर कंप्रेसिव फोर्स यदि C है तो बॉटम में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स क्या होगा, T होगा। क्लियर। मोमेंट है, दैट मीन्स फोर्स है, तभी तो मोमेंट हुआ होगा। ये तो इस साइड की बात। यदि हम इसी तरह राइट साइड की बात करें तो यहां पर जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली C+dc होगा। जिस तरह से मोमेंट कुछ एक्स्ट्रा है उसी तरह फोर्स भी क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा। उसी तरह टेंसाइल फोर्स की बात करें तो क्या होगा, T+dt होगा, कुछ ना कुछ फोर्स क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। क्लियर। अब बात करें कि इधर भी C है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में C है, इधर भी T है, इधर भी T है, तो ये सब तो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यानी इस जो ब्लॉक हमने कट किया है, ये जो हमारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक एक्स्ट्रा फोर्स कट हो रहा है, एक्ट हो रहा है। डेट इज क्या है, पहला जो है टॉप में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, डेट इज DC।
और एक इधर बॉटम में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, डेट इज क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स, डेट इज dt। अब ये ब्लॉक क्या होगा कि ऊपर में dc और बॉटम में क्या हो रहा है, dt आ रहा है। ये ब्लॉक क्या होगा, कुछ इस तरह से रोटेट होना चाहेगा। ये क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा, कुछ इस तरह से रोटेट होना चाहेगा। लेकिन क्या है कि इस तरह से हमें रोटेट तो बीम को कराना नहीं है, उसका कोई पार्टिकल्स बीम तो होगा नहीं, रोटेट होगा तो क्या होगा, यहां पर ऑटोमेटिकली डेवलप होगा एक अपोजिट फोर्स। और ये क्या है, इस सरफेस का पैरेलल में डेवलप हो रहा है। जैसे यहाँ पर dt एक्ट हो रहा है तो यहाँ पर उसके इस सरफेस का पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा। अब ये जो फोर्स डेवलप हो रहा है वही क्या है, शियर फोर्स हो रहा है। क्लियर। अब अभी भी ये ब्लॉक रोटेट ना हो तो क्या होगा, इसके अपोजिट में इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसके लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ये भी फोर्स डेवलप हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो नहीं होगा, ये ब्लॉक हमारा इस तरह से रोटेट नहीं होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इस बीम का एक पोर्शन में क्या हो रहा है कि इस सरफेस पे क्या हो रहा है, ये भी सरफेस पे क्या हो रहा है, एक पैरेलल फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट इज शियर फोर्स डेवलप हो रहा है। क्लियर। दैट मीन्स ये जो है, हम लोड तो इस पे क्या लगा रहे थे, यूडीएल लगा रहे थे। अब यूडीएल लोड के कारण भी क्या हो रहा है, शियर डेवलप हो रहा है। क्लियर। तो इस टाइप के शियर को बोलते हैं फ्लेक्सुरल शियर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 2 का, डेट इज पंचिंग शियर। पंचिंग शियर क्या होता है, ये जो होता है ना स्मॉल पोर्शंस ऑफ, जैसे कि हम बात करें स्लैब का या फुटिंग्स का हम बात करें, स्मॉल यानी थिन हम बात कर रहे हैं, थिन स्लैब की यदि बात करें, थिन स्लैब में या फिर फुटिंग्स में, यहां पे क्या होता है, जब भी कंसंट्रेटेड लोड लगेगा, जब भी क्या लगेगा, कंसंट्रेटेड लोड लगेगा, तब हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम एक स्मॉल पोर्शन या थिन स्लैब को हम एक ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्लियर। अब इस ये हमारा स्लैब है। क्लियर। अब इस पे कोई एक पोर्शन है, इसमें हम एक कोई एक पोर्शन ले लेते हैं, इसमें एक छोटा सा स्मॉल एक पोर्शन हम ले लेते हैं। तो क्लियर। अब ये स्मॉल पोर्शंस पे क्या हो रहा है, हम कंसंट्रेटेड लोड लगा दे रहे हैं, दैट इज डब्ल्यू। क्लियर। अब ये जो लोड होगा ये क्या होगा कि यदि ये थिन है, इसका थिकनेस जो है ये बहुत ही ज्यादा कम है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, आर पार हो जाएगा। ये ब्लॉक क्या होगा, जहां पर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ये ब्लॉक क्या होगा, कुछ इस तरह से आर पार होना चाहेगा। देखते हैं इसको डिटेल में। क्लियर। ये ब्लॉक क्या होना चाहेगा, कुछ इस तरह से आर पार होना होगा। और यहाँ पर जो ये फोर्स हो रहा है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा। ये उसी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हम कट करके यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा, तो यानी उस फेस पे क्या हो रहा है, पैरेलल फोर्स डेवलप हो रहा है। क्लियर। ये क्या हो रहा है, पैरेलल फोर्स डेवलप हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, जब भी पैरेलल फोर्स ऑब्जेक्ट पे डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स वही क्या है, शियर है। क्लियर। तो ये भी क्या हो रहा है, स्टेप्स के जब फेल्यूर होगा तो क्या होगा, पंचिंग फेल्यूर होगा, पंचिंग शियर फेल्यूर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं टॉर्सनल शियर फेल्यूर का। क्लियर। तो टॉर्सनल शियर फेल्यूर क्या है कि जब हमारा बीम होगा और उसमें जब हम ट्विस्टिंग की बात करेंगे। क्लियर। जैसे ये हमारा बीम है और इसमें एक फोर्स इस तरह से फॉर एग्जांपल लग रहा है, यहाँ पर इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करना कर रहा है। अब इसमें हम एक स्मॉल इस तरह से ब्लॉक ले लेते हैं, इसमें एक हम ब्लॉक को कट कर रहे हैं और इसी ब्लॉक को यहाँ पर हम इस तरह से बना रहे हैं। क्लियर। ये रोटेट हुआ हुआ ब्लॉक है।
तो क्या होगा, यदि ये फोर्स इस तरह से क्रिएट हो रहा है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, एक शियर फोर्स डेवलप होगा, ताकि हमारा ब्लॉक क्या हो, रोटेट ना हो। जैसे ये क्या हो रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इसके अपोजिट में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, और अभी भी इसको इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए क्या होगा, इस तरह से फोर्स डेवलप होगा। यानी जब हमारा बीम में ट्विस्टिंग आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी यहां पर क्या हो रहा है कि शियर डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स ये जो होगा, ये क्या होगा, टॉर्सनल शियर होगा। क्लियर। और आगे देखते हैं। इस तरह से हमारा तीन शियर होता है, फ्लेक्सुरल शियर, पंचिंग शियर एंड टॉर्सनल शियर। क्लियर। इसको और डिटेल्स में हम देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, अब हम इसको और हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो बीम है, पहले हम बीम्स को लेना चाहते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर। ये हमारा बीम है। क्लियर। अब यदि इस ये हमारा बीम है, दैट मीन्स यहाँ पर ये सपोर्ट भी है कुछ ना कुछ। क्लियर। इस बीम का यदि हम शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहें तो सिंपल क्या होगा, यदि यूडीएल लोडिंग रहा होगा तो एक लाइन से आएगा इस तरह से, डोंट वरी, ये स्लोली स्लोली हो जाएगा। ओके। और तो इधर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। और इसको इस तरह से मिला देते हैं। क्लियर। थोड़ा सा हो गया। इसको मान लेते हैं कि यही क्या है, सेंटर है। यही हमारा क्या है, सेंटर है। इसको थोड़ा सा और इधर कट करके एक बना देते हैं। ओके। और ये क्या है, सेंटर ऑफ द बीम है। क्लियर। अब इसका हम यदि बेंडिंग मोमेंट, ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया, डेट इज एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। अब इसका हम बनाना चाहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इस तरह से होगा, और सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। एक सेकेंड, ये एक बार में पूरा बनाना होगा। स्लोली स्लोली आ जाएगा हैबिट में। क्लियर। कंसीडर करते हैं कि ये उसी का क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर। कंसीडर करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये इसका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और मिड पे क्या होगा, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और यही वैल्यू यदि यूडीएल लोडिंग है तो क्या होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 होगा। क्लियर। ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसका हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो यदि हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हम इसका बनाते हैं, इस बीम का, क्लियर, यहीं पे बना दे रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। क्लियर। टॉप में कंप्रेशन होगा और बॉटम में टेंशन होगा, और इसको फिर एक लाइन से इस तरह से दिखा देते हैं। क्लियर। तो दैट मीन्स यहाँ कंप्रेशन हो गया, यहाँ पर टेंशन हो गया, और बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन आई इंटू वाई। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से जो एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई होता है। क्लियर। वहां से हो गया।
और यहां पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो 0 होता है। क्लियर। अब इसी का यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाहें, ये क्या हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। अब यहीं पर हम शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, शियर स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो ये क्या होता है, क्लियर, कुछ इस तरह से। ओके, हाँ ठीक। और ये दोनों एंड पे क्या होता है, 0 होता है। टॉ इक्वल टू शियर स्ट्रेस डायग्राम, टॉ इक्वल टू शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, भी ए वाई बार अपॉन आई बी, ये फॉर्मूला होता है। ये आप लोग पढ़े भी होंगे सॉम में। क्लियर। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। क्लियर। यहां पर एक बार हम फिर से बीम बना देते हैं ताकि ये हेल्प आएगा, हमें आसानी होगा। क्लियर। और इसी बीम का क्या है, वो एसएफडी और पीएमडी है। क्लियर। अब इसको समझते हैं अच्छे से कि हमने देखा यहां पर क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसका देखा, टॉप में हमने इसका शियर फोर्स डायग्राम देखा, फिर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम देखा और शियर स्ट्रेस डायग्राम देखा। क्लियर। अब इसी के बेसिस पे हम देखना चाहते हैं कि इस बीम में एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर। अब इस बीम में क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट है टॉप में, बॉटम में। ये ऑल पॉइंट्स को हम कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं कि आखिर बीम में एक्चुअली हो क्या रहा है। उसी तरह सेंटर पे भी। क्लियर। ये हम कुछ कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं और कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि इसमें और कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, 3 4 5, यानी मिड में भी 5 पॉइंट्स ले लिए हम, तो इसको 5 ब्लॉक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ये 5 अलग अलग पॉइंट पे का हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेस ब्लॉक बना रहे हैं और वहां पर क्या एक्चुअल में हो रहा है ये चीज हम चेक करना चाह रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि मिड में जो है, मिड में आप देख रहे हैं क्या है, शियर फोर्स 0 है। यानी इस फॉर्मूला जो है टॉ इक्वल टू भी ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी, यानी मिड पे क्या है, भी इक्वल टू 0 है। कहां पर, एट मिड स्पेन पे। मिड स्पेन पे शियर फोर्स का वैल्यू ही क्या है, 0 है। क्लियर। यानी यहां पर जो है शियर फोर्स नहीं हो रहा, मिड पे क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस क्रिएट नहीं हो रहा है। क्लियर। क्योंकि यहां पर भी का वैल्यू 0 है। ये जो हमने पॉइंट लिया है ये सब क्या है, मिड स्पेन की बात कर रहे हैं। मिड स्पेन ऑफ द बीम पे हम क्या किए, 5 पॉइंट्स कट किए। लेकिन यहां पर क्या है, सिग्मा जो है बेंडिंग स्ट्रेस एम अपॉन आई इक्वल टू वाई, ये चीज है, ये चीज क्या है, 0 नहीं है। क्लियर। तो मिड पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, यानी एम का वैल्यू जो है यहां पर मैक्सिमम है, ये 0 नहीं है। लेकिन इस बीम में हम अलोंग द डेप्थ की बात करें, अलोंग डेप्थ की बात करें तो यही डिस्टेंस क्या होगा, y, यानी टॉप में y मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे बॉटम आते हैं y 0 होता है, और सेंटर पे आके क्या होता है, y 0 हो जाता है। और फिर बॉटम जाते हैं, फिर इस तरह से y बॉटम तक जाके y क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर। अब इसको समझते हैं कि हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं यहां पर कि टॉप में मैक्सिमम है, जैसे जैसे बॉटम आते हैं बेंडिंग स्ट्रेस डाउन होते जाता है, घटते जाता है, और फिर बॉटम एक जगह के 0 होता है, फिर जैसे जैसे जाते हैं ये क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ते जाता है। तो टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। यानी ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इस फर्स्ट पॉइंट पे जो है क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है। इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है। फिर इससे जैसे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं टॉप में क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम है यहां पर। फिर क्या है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट जा रहा है। क्लियर। तो जैसे इससे नीचे आ गए क्या हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस थोड़ा सा और घट गया। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसका था, फिर सेकेंड पॉइंट का देख लिया। अब हम थर्ड पॉइंट जो कि क्या है, सेंटर ऑफ द बीम है, एट मिड स्पेन, एट सेंटर ऑफ द बीम पे है, कि हम मिड स्पेन की हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसका भी सेंटर में कर रहे हैं अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम पे। क्लियर। यहां पर देखिए कि y का जो वैल्यू है सेंटर पे वो क्या हो रहा है, y का वैल्यू 0 हो रहा है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम में
यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 है, यानी ये जो पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है, इस पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ना तो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ना तो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। फिर जैसे इससे बॉटम जाते हैं, अगेन y का वैल्यू इंक्रीज होता है और मोमेंट तो यहाँ पर मैक्सिमम है, मोमेंट यहाँ पर भी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, 0 है, जिसके कारण टोटल बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। तो जैसे बॉटम फिर इससे नीचे गए तो क्या हुआ, फिर थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस बढ़ गया, आ गया, और फिर सबसे बॉटम में क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, क्योंकि बॉटम में आप देख रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस जो टेंसाइल है ये क्या है, इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। क्लियर। ये तो हम मिड की बात की। अब उसी तरह हम सपोर्ट्स को एनालिसिस कर रहे हैं। सपोर्ट्स पे भी क्या किया, हम 5 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये 1 2 हो गया, फिर एक मिड स्पैन पे ले लिए, एट सपोर्ट एट सेंटर पे ले लिए, फिर एट सपोर्ट सेंटर एंड टॉप के बीच में एक ले लिए, और बॉटम में भी एक ले लिए। इस तरह से 5 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए। क्लियर। अब इसका भी हम क्या कर रहे हैं, पहले स्ट्रेस ब्लॉक बना लेते हैं। 5 पॉइंट्स लिए हैं, 5 पॉइंट्स का उसी तरह से रेस्पेक्टिवली मैनर में, जैसे टॉप से है उसी तरह से हम उस पॉइंट्स का क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ब्लॉक हम बना दे रहे हैं पहले। क्लियर। अब देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंडिंग की। क्लियर। अब बेंडिंग जो है, यहां पर बेंडिंग का जो फॉर्मूला है, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या है, m अपॉन आई इंटू वाई। क्लियर। m बाय आई इंटू वाई। अब यहां पर आप देख रहे हैं सपोर्ट पे जो है क्या है, मोमेंट 0 है। सपोर्ट पे क्या है, मोमेंट 0 है, यानी इस सपोर्ट पे ये जो हमारा पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, इसका जो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेस्पेक्टिवली मैनर में जो हम स्ट्रेस ब्लॉक बनाए हैं, क्या यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट 0 है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है बेंडिंग स्ट्रेस, आइदर बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगा। उसी तरह हम राइट साइड की भी बात करें, यहां पर भी 5 पॉइंट्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी क्या होगा, इसी हम इस पॉइंट्स को राइट साइड में यदि बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मोमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर। लेकिन इस पॉइंट पर हम बात करें शियर स्ट्रेस का, तो V इक्वल टू ए वाई बार अपॉन वाई बी जो है, और यहां पर आप देखिए सपोर्ट पे जो है V का वैल्यू मैक्सिमम है, ये V यहां पर 0 नहीं है। क्लियर। दोनों सपोर्ट्स पे क्या है, मैक्सिमम है, सिर्फ क्या है, दोनों सपोर्ट्स पे सिर्फ साइन का चेंज है, लेकिन V का वैल्यू क्या है, यहां पर 0 नहीं है, यानी यहां पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस का एक्टिविटी होगा। क्लियर। अब टॉप में बात कर रहे हैं, जब हम शियर स्ट्रेस का डायग्राम ये चीज देख रहे हैं हम यहाँ पर, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, तो टॉप में शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 0 है, टॉप एंड बॉटम में जो है ये 0 है, यानी ये जो टॉप पोर्शन है एंड बॉटम पोर्शन है, यहां पर शियर स्ट्रेस का कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहां पर शियर स्ट्रेस क्या होता है, 0 होता है। ये चीज हम शियर स्ट्रेस डायग्राम में देख रहे हैं। क्लियर। लेकिन इसके बाद देखिए, जैसे जैसे बॉटम जाते हैं, सेंटर पे जाके ये मैक्सिमम होता है, फिर सेंटर से जैसे जैसे बॉटम जाते हैं ये क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है, यानी यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस होगा। क्लियर। यहां पर कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेस होगा। फिर मिड पे हम जैसे आएंगे, तो मिड पे ये चीज आप देख रहे हैं कि एकदम मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा कहां है, मिड पे है, तो इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बना दे रहे हैं, मिड पे। क्लियर। फिर जैसे थोड़ा सा नीचे गए तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा और हम इसको डिक्रीज करा देते हैं, और फिर सबसे बॉटम में भी क्या होगा, 0 होगा, यहां पर भी कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा। क्लियर। सेम चीज हम यदि राइट साइड की बात करेंगे, तो टॉप और बॉटम में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जैसे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा होगा, लेकिन यहां पर साइन अपोजिट बनाएंगे, क्योंकि उधर पॉजिटिव शियर फोर्स था, इधर निगेटिव शियर फोर्स था, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, साइन हम अपोजिट बना दे रहे हैं। मिड में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, फिर इससे जैसे थोड़ा सा डाउन जाएंगे क्या होगा, शियर स्ट्रेस और डिक्रीज हो रहा है, और बॉटम में नहीं होगा। क्लियर। अब इसमें हमने इस बीम का 3 पॉइंट को एनालिसिस किया, कुछ और पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं
कि सपोर्ट एंड मिड स्पैन के बीच में एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, 5 पॉइंट्स कट करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 उसी वे में एंड 5। सेम चीज हम इधर कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर, ये पॉइंट्स हमने लिया। अब इसका भी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ब्लॉक बनाना चाहते हैं। इसका भी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ब्लॉक बना रहे हैं। ओके, अब इस स्ट्रेस ब्लॉक्स में हम देखते हैं कि मिड पे क्या है, कुछ ना कुछ मोमेंट का भी वैल्यू है। यहां पर देखिए ये मोमेंट मैक्सिमम नहीं है लेकिन जीरो भी नहीं है, कुछ ना कुछ मोमेंट का वैल्यू यहां पर है। और इस थोड़ा सा डायग्राम को ऊपर करते हैं, यहां पर देखिए इस जहां पर हम बना रहे हैं, यहां पर क्या है, शियर फोर्स भी क्या है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, ना मैक्सिमम है ना जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू है। यानी सपोर्ट और मिड स्पैन के बीच का जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, ये भी जो हम 5 पॉइंट्स लिए, इसका जब हम स्ट्रेस ब्लॉक बना रहे हैं, इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों एक्टिविटी हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस भी हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, यहां पर शियर स्ट्रेस भी कुछ ना कुछ है। क्लियर, तो सबसे टॉप में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अब यहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहां पर मैक्सिमम नहीं है, यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, पहले नेमिंग कर देते हैं पॉइंट का, 1 2 3 4, सॉरी यहां पर एक पॉइंट छूट गया है ना, उसको भी बना लेते हैं। जैसे इस पॉइंट इधर का स्ट्रेस ब्लॉक बना लेते हैं, सबको एक साथ नेमिंग कर देंगे, बेटर रहेगा। क्लियर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 लास्ट। क्लियर, अब पॉइंट 2 पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, पॉइंट 3 के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला m/i/y है। y का वैल्यू सेम है, लेकिन m का वैल्यू जो है पॉइंट 3 पे सेंटर पे मैक्सिमम था, लेकिन 2 पे क्या है, उसके कंपैरिजन में कम है। तो यानी यहां पर जो होगा बेंडिंग स्ट्रेस भी एज कंपेयर टू पॉइंट 3 क्या होगा, कम होगा। उसी तरह पॉइंट 8 के कंपैरिजन में भी यहां क्या होगा, कम होगा। वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था, यहां पर क्या है, उससे कम है, इसलिए हम इसको छोटा छोटा। और जब ये 12 पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर पे है, और सेंटर पे y का वैल्यू क्या है, जीरो है, इसलिए यहां पर कोई नहीं होगा। क्लियर, ओके। एक चीज मिरर हुआ है कि ये जो होगा ना, कंप्रेशन होगा ना, इसको हम टेंशन दिखा दिए हैं। क्लियर, ये जो पॉइंट 8 पे होगा और पॉइंट 9 पे होगा, ये क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ओके, अब कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक। ओके, उसी तरह यहाँ पे पॉइंट 2 पे भी जो होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। पॉइंट 7 पे जो होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन 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 कंप्रेशन। क्लियर, और पॉइंट 12 पे कुछ नहीं होगा। फिर जैसे पॉइंट 17 पे जाएंगे तो पॉइंट 18 के कंपैरिजन में क्या होगा, टेंशन होगा, बट क्या होगा, कम होगा। उसी तरह पॉइंट 23 के कंपैरिजन में 22 पे टेंशन होगा, लेकिन क्या होगा, कम होगा। उसी तरह फिर पॉइंट 4 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, लेकिन एज कंपेयर टू पॉइंट 3 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये क्या है, मोमेंट का वैल्यू यहां पर मैक्सिमम नहीं है। क्लियर, तो ये तो हो गया। अब बात कर रहे हैं इसी पॉइंट्स पे जो हमने बनाया है, सपोर्ट और मिड स्पैन के बीच में जो पॉइंट्स 5 लिया है एक पॉइंट पे,
जो 5 स्ट्रेस ब्लॉक बनाया, यहां पर क्या है, स्ट्रेस का भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, शियर फोर्स है, यानी यहां पर क्या है, V का वैल्यू 0 नहीं है। पहले क्या था, सपोर्ट पे V का वैल्यू 0 था, यहां पर V का वैल्यू 0 नहीं। लेकिन स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डायग्राम में टॉप एंड बॉटम पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी 0.2 और पॉइंट जो 22 है, यहां पर शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी यहां पर हम स्ट्रेस एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। लेकिन 0.7 है, 0.12 है, 0.70 है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां कुछ ना कुछ क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है, शियर स्ट्रेस डायग्राम है, इसका वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स यहां पर क्या होगा, स्ट्रेस होगा, लेकिन 0.6 पे जितना स्ट्रेस था उतना नहीं होगा, उसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहां पर जो V का वैल्यू है सपोर्ट पे ज्यादा था, और इस पॉइंट पे जो V का वैल्यू है यहां सपोर्ट के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। उसी तरह 0.12 पे जो है क्या है, शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन 0.11 के कंपैरिजन में क्या है, कम होगा। उसी तरह 0.17 पे शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन 0.16 के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा, और 0.12 के कंपैरिजन में भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। उसी तरह बात करें राइट साइड पे, बात करें यहां पर 0.4 पे और 0.24 पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं होगा, शियर स्ट्रेस डायग्राम 0 है। 0.9 पे शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन क्या होगा, 0.10 के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। क्लियर। 0.14 पे शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन क्या है, 0.15 के कंपैरिजन में कम होगा, और 0.9 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेंटर पे, और सेंटर पे शियर स्ट्रेस डायग्राम क्या है, मैक्सिमम। और 0.19 पे भी शियर स्ट्रेस होगा, यहां पर क्या होगा, 0.20 से कम होगा, और साथ ही साथ 0.14 से भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बीम है, जो उस पे लोडिंग कंडीशन है, उसी लोडिंग कंडीशंस के कारण कहां पर क्या क्या चेंजमेंट हो रहा है, कहां पर क्या लोडिंग आ रहा है, और कहां पर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ये चीज हम देख रहे हैं। अब इसी चीज से हम क्या कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को हम लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले लिखना चाहते हैं, हमें इस बीम में ऐसा पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ नो स्ट्रेस। इस बीम में ऐसा कौन कौन पॉइंट है जहां पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है। जैसे कि 0.1 पे आप देख रहे हैं कोई स्ट्रेस नहीं है, 0.5 पे आप देख रहे हैं कोई स्ट्रेस नहीं है, 0.13 पे कोई स्ट्रेस नहीं है, 0.21 पे कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड 0.25 पे भी क्या है, कोई स्ट्रेस है ही नहीं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसा देखना चाह रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स मैक्सिमम कहां है, सपोर्ट पे है, दोनों सपोर्ट पे है, और दोनों सपोर्ट का सेंटर में शियर स्ट्रेस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम है, सेंटर में क्या है, मैक्सिमम है। दैट मींस क्या है, सपोर्ट पे 0.11 फर्स्ट सपोर्ट पे, एंड इन सपोर्ट पे 0.15, यानी 0.11 एंड 0.15 पे क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां है, मिड स्पैन पे, और मिड स्पैन के टॉप में क्या है, 0.3 है, यहां पर क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है। फिर इसी तरह पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, 0.23 ना, हाँ ये 0.23, ये जो बॉटम का पॉइंट है यहां पर क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस है 0.23। क्लियर। तो इस बीम में आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 5 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, उस 5 पॉइंट्स पे क्या किया, अलग अलग पॉइंट, जैसे सपोर्ट लिया, फिर मिड स्पैन लिया, फिर एंड सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट एंड मिड स्पैन लेफ्ट साइड स्पैन के सेंटर में लिया, फिर राइट साइड ऑफ द एंड में एंड सपोर्ट एंड मिड स्पैन के सेंटर में एक पॉइंट्स लिया, और वहां हर एक पॉइंट्स पे हमने 5 स्ट्रेस ब्लॉक लिया, टॉप ऑफ द बीम, बॉटम ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ द बीम, एंड उस दोनों के बीच में भी क्या किए, टॉप एंड बॉटम में एक एक पॉइंट लिया। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि बीम का एक्चुअल कंडीशंस क्या है। क्लियर। अब ये चीज के हेल्प से हम देख रहे हैं
कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जहां पर क्या है ओनली बेंडिंग डेवलप हो रहा है, कुछ कुछ पॉइंट्स क्या है जहां पर, अब जैसे कि पॉइंट 23 है, यहां पर क्या है ओनली टेंसाइल डेवलप हो रहा है। तो यहां पर जो होगा, ये जो ओनली टेंसाइल डेवलप हो रहा है, इस तरह से इसको एक्सपेंड करेगा जब हमारा बीम को, तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर डायगोनल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होगा, और इसी क्रैक्स को मेंटेन करने के लिए हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते थे। क्लियर? जो कि हम अभी तक डिजाइन ऑफ बीम में हम किए हैं। एरिया ऑफ स्टील फाइंड किए थे मेन बार का, यदि सिंगली रेनफोर्समेंट है तो ओनली बॉटम में, और डबली है तो बॉटम एंड कंप्रेशंस में। क्लियर? लेकिन अब क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसा है, जैसे पॉइंट्स 11 की बात कर रहे हैं, पॉइंट 15 की बात करें, यहां पर क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको भी देखते हैं कि पॉइंट 11 एक्चुअल में क्या है हमारा। क्लियर? पॉइंट 11 को हम एक्चुअली एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ये हमारा पॉइंट 11 को भी देख रहे हैं। यहां पर क्या है, कुछ इस तरह से शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जब इस तरह से शियर स्ट्रेस इस पे डेवलप होगा, तो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर क्या होगा, यहां जाना चाहेगा, ये कॉर्नर क्या है, यहां आना चाहेगा, उसी तरह ये कॉर्नर क्या है, यहां आना चाहेगा, ये कॉर्नर क्या है, यहां आना चाहेगा। अब इसको कनेक्ट कराते हैं। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से इसको क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर? ये जो होगा क्या होगा, डायगोनल टेंशन होगा, डायगोनल टेंशन। और ये देख रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डायगोनल कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर? उसी तरह हम राइट साइड की बात करें, जो पॉइंट 15 है ना, सेंटर में क्या है, पॉइंट 15 है, इस पॉइंट 15 की यदि हम बात करें, इसको भी हम बना लेते हैं पहले। और यहां पर जो स्ट्रेस है कुछ इस तरह से है, शियर स्ट्रेस। तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, इस तरह से एक्सपेंड होना चाहेगा, ये कॉर्नर, ये यहां आना चाहेगा, ये भी यहां आना चाहेगा, और ये भी इधर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, डायगोनल टेंशन हो गया। डायगोनल टेंशन, और इधर क्या हो रहा है, डायगोनल कंप्रेशन हो गया। क्लियर? अब जो हमारा परपेंडिकुलर जो फेल्यूर अभी हमने बताया था, जैसे पॉइंट 23 पे, इसके लिए हम डिजाइन कर चुके हैं, मेन बार्स दे चुके हैं, लेकिन ये जो डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन फेल्यूर आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज हमें ध्यान देना होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसका देखेंगे, मैकेनिज्म्स देखेंगे, इसका कैसे कैसे क्रैक्स आ रहा है, फिर उसके लिए क्या क्या फेल्यूर है, और फिर उसको कैसे मेंटेन करेंगे।